मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यह वीडियो जो है अंत तक देखिए। बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आप लोग परीक्षा को कैसे निकालें। यूपी पीसीएसजे 2021, उत्तर प्रदेश सिविल जज 2021 की परीक्षा शुरू से अंत तक कैसे निकालें, उसकी क्या रणनीति है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चूँकि मैं स्वयं 3 बार निकाल चुका हूँ तो आप लोगों को मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं जीएस गाथा पर। ठीक है, और यह जो आप देख रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, और फीस का क्या स्ट्रक्चर होगा आप लोग जान लीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9026361529। आप लोग इस पर जानकारी के लिए आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तैयारी कैसे होगी, कैसे क्या करना। पहले मेंस के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद प्री के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए यह एक सज्जन का जो है मार्कशीट है। 2018 में इन्होंने जो है पीसीएसजे को क्रैक किया था। ठीक है, अब इनकी मार्कशीट को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इन्होंने कैसे इस परीक्षा को क्रैक किया। देखिए इन्होंने 3 पेपर के दम पर इन्होंने यह परीक्षा, सॉरी या 2 पेपर मान के चलिए, 2 पेपर या 3 पेपर के दम पर इन्होंने यह परीक्षा क्रैक किया। ये पेपर देख लीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा थी इसलिए। अगर सीट कम होती तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उनको कितना नंबर मिलेगा मैं आपको बता दूं। देखिए यदि आपके पास आज है 29 सितंबर 2021। ठीक है, 29 सितंबर 2021 है आज। यदि आप आज से मेहनत करेंगे, कम से कम आज से 5 या 5.5 महीने बाद जो है यूपी पीसीएसजे की परीक्षा, मेंस परीक्षा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हम आपको। देखिए हिंदी माध्यम का स्टूडेंट जो है 200 में कम से कम 120 नंबर लाने का वो मद्दा रखता है, 120 से 125 नंबर। ठीक है, यदि आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो 120 से 125 नंबर ला सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। इन 6 महीनों में आपको भटकना नहीं है, तभी ये नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए और लैंग्वेज के पेपर में हिंदी माध्यम के किसी भी विद्यार्थी से मैं यह उम्मीद नहीं करता हूं कि वह 155 नंबर लाएगा, क्योंकि यह जिनका यह मार्कशीट है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो यह मैं मान के चलता हूं कि यदि आपको हिंदी माध्यम का जो बच्चा है, जो हिंदी पढ़ा लिखा है, बोलता है, यदि थोड़ी बहुत उसको अंग्रेजी आती है तो वह 85 से 100 नंबर के बीच ला सकता है। इससे ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। ठीक है, 85 से 100 नंबर के बीच में ला सकता है। यह नंबर अच्छे माने जाते हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। लॉ पेपर फर्स्ट में, जिसको संविधान वाला पेपर कहते हैं, ठीक है ना, इसमें इन्होंने 96 नंबर लाए, 96, काफ़ी अच्छा नंबर है। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी यदि मेहनत करे तो वह भी 96 नंबर, 96 नंबर, 95, 90 नंबर तक लड़के पाते हैं। 90, 95, ठीक है ना, 85। तो यदि आपकी तैयारी बढ़िया होगी, क्योंकि यह पेपर काफ़ी कठिन होता है, बहुत कठिन पेपर है ये। ठीक है, तो इतना नंबर आप पा सकते हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट। लेकिन 6 महीना उनको, 4 महीना, 5 महीना आंसर राइटिंग करना होगा। तो आप लोग आंसर राइटिंग के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। ये देखिए लॉ पेपर सेकंड है, इन्होंने 67 नंबर प्राप्त किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 200 में इन्होंने मात्र 67 नंबर प्राप्त किया है। अर्थात इनको पूरा पेपर आता भी नहीं था। ठीक है ना, पूरा पेपर इनको नहीं आता था, फिर भी इन्होंने 67 नंबर प्राप्त किए। तो यदि आप मेहनत करेंगे तो कम से कम 110, 120 नंबर प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट। अब मिलता भी है। ठीक है, आज के समय में भी मिलता है, आज के समय में भी मिलता है। पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 2013 से 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, आंसर राइटिंग जरूर करिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पेपर है लॉ पेपर थर्ड, पीनल, रेवेन्यू और लोकल लाज, जिसको लोकल लाज कहते हैं खासकर आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज या सॉरी
लोकल लॉ में। लोकल लॉ में जो है ये बहुत ही नंबर गेनिंग का पेपर है, बहुत ज़्यादा नंबर इसमें मिलता है। यदि आप बढ़िया नंबर कर देंगे, इनका 96 है, ठीक है ना। तो मेरा स्वयं और मेरे मित्रों का जो है दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, या मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने स्वयं जो है 135 नंबर तक इसमें प्राप्त किया है, 135 नंबर तक प्राप्त किया है, ठीक है। यह तब प्राप्त किया जब 2013 में जब जब 72 सीटें निकली हुई थी उत्तर प्रदेश जे में, तब की बात है, उस समय की बात है, ठीक है। तो आप लोग यह देखिए कि आप लोग जो है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट इतना नंबर प्राप्त, अगर आप जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करेंगे तो आपका निश्चित तौर पर निकलेगा। ये देखिए इनका टोटल नंबर 584 है, ठीक है, और रिटर्न में इन्होंने 520 नंबर प्राप्त किया है। कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी मेहनत करेंगे, आप लोग भी प्राप्त करेंगे, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करेंगे प्री परीक्षा कैसे निकालें, ठीक है। देखिए यूपी पीसीएसजे में जो है कुल 10 खंड पूछे जाते हैं, ला के जो है 10 पेपर पूछे जाते हैं। संविधान, विधिशास्त्र जिसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण और इवेंट, ठीक है, ये हो गया आपका संविधान, विधिशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट और संगठन, ये 4 हो गए। संगठन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और प्रकरण, ठीक है। तो इन चारों को आप छोड़ दीजिए, इन चारों को जो है आप छोड़ दीजिए। अब आप आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 6 खंड है, ठीक है, और इनसे कुल 90 क्वेश्चन पूछेगा, 90 क्वेश्चन पूछेगा। और आप यदि आपके ये 6 खंड जो है आपके जबान पर रटे रहने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है कम से कम आपको 82 या 80 क्वेश्चन करना है जो एकदम सही हो। 82 या 80 क्वेश्चन जब आप कर देंगे तो एक जो एकदम सही हो, एक जबान पर रटे होने चाहिए, ये 6 खंड जो है, ठीक है। जिससे आप जो लड़के निकालते हैं, आप देखते होंगे ये सब जो है उनके जबान पर रटा रहता है, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन उनके सही होते हैं। तो आपको कम से कम 90 क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो 80 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। और बाकी बचा संविधान, विधिशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण और संगठन, ठीक है। इसमें से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपका इसमें कमजोर भी है तो 20-25 नंबर आप तो कर ही सकते हैं, 20-25 क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है। 60 में 20-25 क्वेश्चन कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है। संविधान से कम 15-20 क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लबुलुआब यह है कि लॉ के पेपर में आपका 100+ क्वेश्चन सही होना चाहिए, 100+ क्वेश्चन जो है आपका सही होना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन यदि आपका सही है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो हो गया 200 नंबर, ठीक है, 200 हो गया। तो माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी लड़कों का 90 से 90-100 क्वेश्चन सही होता है, 90-100-105 के करीब सही होता है, ठीक है। तो आपको इतना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जीएस की तैयारी कैसे करेंगे। जीएस के लिए आपको कम से कम साल भर का, जिस दिन से परीक्षा हो उसके 1 साल का जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। या आप 21 में यदि परीक्षा हो रही है नवंबर में या दिसंबर में, तो आपको जो है 2020 जुलाई से जो है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। 2020 जुलाई का
से आज तक का जो है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जीएस के संदर्भ में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो बहुत, क्योंकि जो जीएस का पेपर है, लॉ के जो विद्यार्थी हैं उनका जीएस बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है ना। यदि आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो कम से कम आपका जो है 85 प्लस क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। पिछली बार यह देखा गया कि बहुत से विद्यार्थियों का जो है 45, 55, 60, 65 क्वेश्चन ही सही था। 60 बहुत रेयर लोगों का ही क्वेश्चन सही था, ठीक है। 60 से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत कम लोगों का सही था। यदि माइनस मार्किंग नहीं होता है तब भी लॉ के विद्यार्थियों के जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका 80-82 क्वेश्चन सही होता है, 83 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। अब चूँकि माइनस मार्किंग आ गया है तो अब बहुत मुश्किल हो गई है। कम से कम 15 नंबर आप घटा दीजिए, 16 नंबर आप घटा दीजिए, या 20 क्वेश्चन घटा दीजिए, तो 60 जो है बहुत रेयर हो सकता है। तो 60 क्वेश्चन इस बार जो है 2018 में 60 क्वेश्चन जो है बहुत कम ही लोगों का सही था, ठीक है। तो यदि आप लोग बढ़िया से प्लानिंग से मेहनत करेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। और इसका लाभ आपको जो है मेंस के एग्ज़ाम में मिलेगा, जो जीएस का पोर्शन होता है, ठीक है। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर संपर्क करिए। आपका ज़रूर बेहतर होगा। जो आपका रिजल्ट है, जो लोग पहले 2-3 बार या 1-2 बार मेंस, जिनका आखिरी बार है इस बार, उनका मेंस नहीं निकला है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी आंसर राइटिंग नहीं है। जिनका पहली बार निकालना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, हिंदी माध्यम के खासकर, और इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। यदि उनकी एक खासियत होती है इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट की कि वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो इससे उनका लैंग्वेज के पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। उनका लैंग्वेज का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रांसलेशन की वजह से, ठीक है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।